3 फरवरी 2024 को गुरु गोचर करने वाले हैं भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। वहीं भरणी नक्षत्र में जो राशि आती है वो आती है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी है मंगल। मीन्स 3 बिल्कुल ही डिफरेंट स्टार एक साथ, इन तीनों की ही ऊर्जा एक साथ अगर सभी राशि के लोगों को मिलने वाली है, और ये भी पूरे 70 डेज तक, मीन्स 3 फरवरी से लेके 17 अप्रैल तक बृहस्पति देव गोचर करेंगे भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र दूसरा नक्षत्र होता है, अश्विनी के बाद फिर भरणी नक्षत्र होता है। और भरणी नक्षत्र के बारे में ये कहा जाता है कि ये दक्ष प्रजापति की पुत्री और चंद्रमा की पत्नी है। इन्हीं के नाम पर ये नक्षत्र है। इसी से यम भी देखे जाते हैं। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जीवन में या समाज में, वो इसी नक्षत्र के द्वारा ही गवर्न होते हैं। और क्योंकि मंगल से कनेक्शन है, तो जितने भी कायदे कानून से संबंधित बातें होगी तो वो भी भरणी नक्षत्र के ही साथ होगी। वहीं पर शुक्र की एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा है, रचना, जहाँ पर जितनी रचनात्मक जितने भी कार्य है, मीन्स जितने भी क्रिएटिव चीज़ें जो हैं वो हम शुक्र से ही देखते हैं। तीसरा, जब हम बृहस्पति को देखते हैं तो वो उनका नेचर होता है हर चीज़ को एक्सपेंड करना, फैलाना, एक विस्तृत दायरे में चीज़ों को ले जाना। जब 3 डिफरेंट नेचर के, जहाँ कायदा कानून भी है, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ भी हैं, और किसी भी चीज़ का बहुत बड़े स्तर पर फैलाव होना, ये सब चीज़ें एक साथ होगी तो देश दुनिया पर भी इसका बहुत अधिक असर दिखाई देगा। अगर हम बहुत ही विस्तृत परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो हर ही देश में अगर हम देखते हैं तो कोई ना कोई लॉ बनने का एक समय हमें दिखाई दे रहा है कि जो भी जनता होती है वो किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करती है, और एंड ऑफ द डे कि कुछ ना कुछ नया रिफॉर्म आता है, नया कानून आता है, नया अमेंडमेंट आता है। जब भी इस तरह का कोई नक्षत्र आता है तो हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई कानून पास होता है, जो अभी एट प्रेजेंट हो सकता है कि जनता उसके अगेंस्ट बहुत ही प्रोटेस्ट करे, लेकिन एंड ऑफ द डे वही कानून या नियम आगे जाकर पूरे जनमानस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये जो 3 स्टार्स की जो एनर्जी है, एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में तो मीन्स नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर तो इस तरह से असर अवश्य ही डाल रही है कि कुछ न कुछ नए रिफॉर्म्स जरूर आएंगे, नए कानून जरूर आएंगे और वो लागू भी होंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर भी सभी राशि के लोगों पर, क्योंकि जब इतने अच्छे स्टार्स और इतनी अच्छी एनर्जी के साथ आने वाले हैं तो अवश्य ही प्रभावित करेंगे। और 70 दिन का जो ये पीरियड है बहुत ही शानदार जाएगा। 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक बृहस्पति देव भरणी नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। और जैसे कि हर वीडियो में आपने देखा ही होगा कि बृहस्पति देव का जो भी गोचर होता है, क्योंकि एक तो बहुत स्लो और बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में होता है, तो बहुत ज़्यादा असर डालता है, जो बहुत ही विजिबल होता है। तो सभी 12 राशियों पर इस भरणी नक्षत्र के गोचर में बृहस्पति देव क्या फल दे सकते हैं, आगे की इस वीडियो में हम देखते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप मेरा इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड देख रहे हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखते हैं सभी 12 राशियों पर नक्षत्र के गोचर का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि पर भरणी नक्षत्र में बृहस्पति देव के गोचर के फलस्वरूप आपको कुछ न कुछ सीखने की तरफ प्रवृत्त होना पड़ेगा। मीन्स कुछ न कुछ लर्निंग वाला ही ये फेज होगा, भले ही वो एक शॉर्ट टर्म कोर्स हो या लंबा कोई कोर्स जिसमें आप एडमिशन लेते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स के लिए वाले जो 70 दिन हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस पर्टिकुलर पीरियड में आप ट्राई करिए, आपको मिल सकता है। आप देश में विदेश में कहीं पर भी जाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की लर्निंग, जरूरी नहीं कि वो कोई एकेडमिक्स से ही रिलेटेड हो, आप अगर क्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, मीन्स किसी भी प्रकार की लर्निंग के लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा। साथ ही मेष राशि के स्वामी तो स्वयं मंगल ही है, जो भरणी नक्षत्र के अंतर आता है, तो आपका तो थोड़ा सा टेम्परामेंट हाई रहना दिखाई देता है। तो वहाँ पर आपको अपने पेशेंस लेवल को जरूर बढ़ाना होगा, और अपनी जो भी ऊर्जा है उसको केवल लर्निंग प्रोसेस में ही लगाना है। और आप सबको एक उपाय अवश्य ही करना चाहिए।
गुरुवार के दिन किसी भी देवालय में जाके आप भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। गेंदा का फूल हो सकता है, कनेर का फूल हो सकता है, कोई सा भी पीले रंग का पुष्प आप अर्पित करें। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, तो वृषभ राशि के तो स्वामी स्वयं शुक्र है जो भरणी नक्षत्र के मालिक हैं। तो इन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड कहा जाएगा। भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने के लिए ये बेस्ट टाइम 70 दिन हो सकते हैं। यहाँ पर आप कोई नया वाहन ले सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले सकते हैं, गैजेट्स ले सकते हैं, कपड़े, ज्वेलरी, मीन्स भौतिक सुख सुविधा की जितनी भी वस्तुएं होती है वो आप इस पर्टिकुलर पीरियड में जरूर लेंगे। कुछ न कुछ हो सकता है, सब अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ कम लेंगे, कुछ ज़्यादा लेंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ न कुछ चीज़ें ले सकते हैं। साथ ही जो भी विदेश के लिए प्रयासरत थे, विदेश जाने के लिए, स्टूडेंट्स हो या घूमने के लिए या आपके बिजनेस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य ही इस पर्टिकुलर पीरियड में ट्राई करें। आप लोगों को अगर वीज़ा से रिलेटेड, पीआर से रिलेटेड या अदर कोई जो भी चीज़ें होती पर्टिकुलर हर कंट्री के हिसाब से, वो आपकी ज़रूर मटेरियलाइज हो जाएगी। उपाय स्वरूप आपको केवल एक ही उपाय करना है। पीपल के पेड़ में अगर आप शनिवार, और वो भी लगातार 5 शनिवार तक जल अर्पित करते हैं तो आप देखेंगे कि तीनों ही स्टार्स का जो प्रभाव है इस नक्षत्र के गोचर की वजह से आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए भरणी नक्षत्र में बृहस्पति देव का गोचर क्या लेकर आ रहा है, तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाले पीरियड में जरूर कांटेक्ट बहुत बनेंगे। मीन्स आप बहुत अधिक सोशलाइज करने वाले हैं और इसी कांटेक्ट की वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन, व्यावसायिक जीवन में बहुत ही अधिक फायदा होने वाला है। जो लोग भी विवाह योग्य हैं तो उनके लिए ये 70 दिन बहुत ही हैपनिंग होने वाले हैं। आप थोड़े से भी एफर्ट करेंगे तो जरूर आपका कहीं ना कहीं रिश्ता पक्का हो सकता है। साथ ही मिथुन राशि वाले भी जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ लर्निंग का ही समय है। भले ही आप कोई छोटा सा ही सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए या किसी भी प्रकार की कोई भी लर्निंग जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, तो आप अवश्य ही करिए। उपाय स्वरूप आप अपने जो भी पितृ हैं, आपके जो भी फोर फादर्स हैं, उनके नाम से किसी भी मंदिर में, अनाथ आश्रम में कुछ न कुछ अनाज का दान अवश्य ही करें तो नक्षत्र गोचर का आपको बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देगा। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का भरणी नक्षत्र का गोचर का जो 70 दिन का पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट कर्क राशि पर शनि की ढैया का भी प्रभाव है जो न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन अभी इस पीरियड में इन लोगों को अगर जॉब स्विच करना है, घर बदलना है, घर का रिनोवेशन करना है, मीन्स किसी न किसी प्रकार का चेंज ये वाला पीरियड इंडिकेट कर रहा है। अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो रिकवरी का बहुत ही अच्छा समय हमें दिखाई दे रहा है। इसी पीरियड में कर्क राशि वाले लोगों के लॉन्ग ट्रेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रेवल में इन लोगों को थोड़े से अपने हेल्थ इश्यूज का ध्यान अवश्य ही रखना है, साथ ही अपने सामान का ध्यान भी रखना है। तो इन लोगों को उपाय स्वरूप केवल एक ही उपाय करना है। शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल पूरे ही अगर 70 दिन चढ़ा सकते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज केवल सोमवार के दिन ही चढ़ाएं तो भी बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। सिंह राशि के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देने वाला है। हर तरफ इन लोगों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। और जो भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं जो बच्चे, मीन्स जो एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये समय श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। उनको इस पीरियड में अवश्य ही सफलता मिल सकती है। हर तरफ प्रसिद्धि, रिवार्ड्स, इस तरह का ही ट्रेंड इन लोगों के लिए रहने वाला है। और इसी के साथ नेम, फेम, रिकॉग्निशन के साथ साथ पैसा भी इनको भरपूर मिल सकता है। और उपाय स्वरूप केवल इनको एक ही उपाय करना है कि रविवार के दिन अगर ये लाल वस्तु का दान करते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए भरणी नक्षत्र में गुरु का गोचर भी बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली धन संबंधी मामलों में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जहाँ कहीं भी आपका स्टक पैसा है, आपने उधार दिया नहीं मिल रहा है, एरियर आपसे अटके पड़े हैं, तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी इस तरह का पैसा है वो आपका वापस आ सकता है। अगर आप कोई बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, नहीं हो रही थी, तो वो इस पर्टिकुलर पीरियड में अवश्य ही हो सकती है। साथ ही कन्या राशि वाले लोगों का जो ये 70 दिनों का पीरियड है तो एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है उनके लाइफ स्टाइल में।
अचानक से ही उनकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही अपडेटेड हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जिन लोग को भी लाइफ स्टाइल डिसीजेस लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई कोई इश्यूज़ हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही इस पूरे ही पीरियड में ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेंड यही शो कर रहा है कि यहाँ पर अगर आपने ज़रा सा भी केयरफुल नहीं रहे तो कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकते हैं। तो आप लोगों को उपाय स्वरूप केवल शिवलिंग पर अगर हर दिन आप दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो बेस्ट होता है, अदरवाइज आप मंडे टू मंडे भी चढ़ा सकते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि तुला राशि के तो स्वयं राशि स्वामी ही शुक्र है और भरणी नक्षत्र भी शुक्र के ही अधीन आता है। तो इन लोगों के लिए तो ये एक श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। जो 7 दिन का पीरियड है वो एक तरह से इनका जैसे कि रिवाइवल वाला ही पीरियड होगा। स्वयं इनको भी बहुत अपने आप को देख के सरप्राइज रहने वाले हैं कि इतना मेजर चेंज कैसे आ गया। बहुत इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा। इनके जितने भी पुराने रिलेशनशिप्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, स्पेशली जो कार्य से संबंधित है, वहाँ पर इन लोगों को बहुत ही फायदा होगा। बहुत नए गोल ये लोग अपने लाइफ में सेट करने वाले हैं। कैरियर के फ्रंट में आप देखिए तो ये वाला पीरियड इनका बहुत प्रसिद्धि के साथ सफलता भी दिलाने वाला है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए जो ये 7 दिन का पीरियड सचमुच ही एक नया जीवन देने वाला ही पीरियड होगा। हर दृष्टि से श्रेष्ठ पीरियड ही कहा जाएगा। कैरियर के क्षेत्र में भी, व्यक्तिगत जिंदगी के क्षेत्र में भी, साथ ही उन लोगों का जो हेल्थ है वो भी हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो पास में जो भी लोगों के हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी इस पर्टिकुलर पीरियड में इनके रिजॉल्व होंगे। बस थोड़ा सा खाने पीने पे इन लोगों को ध्यान रखना है, अदरवाइज एज सच कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। उपाय स्वरूप इन सभी लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उस प्रसाद को स्वयं न खा के अन्य लोगों में वितरण करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर नए जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज वाला ही समय होगा। अगर जॉबलेस हैं तो जॉब मिल जाएगी, जॉब स्विच करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। मीन्स जीवन के हर क्षेत्र में आपको तरक्की का ही एक ट्रेंड आपको दिखाई देगा। हर जगह अच्छा ही हमें दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में है तो हो सकता है उन्हें कोई नई डील साइन करने को मिले, नए क्लाइंट्स मिले, वहाँ पर भी इनको अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए एक सलाह अवश्य है कि वो किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, फेथ ना करें। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो पहले उसे बहुत अच्छे से एनालाइज कर ले, देख ले, जांच ले, उसके बाद ही किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट पे साइन करें। इट मीन्स किसी पर भी ब्लाइंड फेथ या जस्ट फेथ जैसे हम करते हैं, कई बार विश्वास में ही पैसा भी दे देते हैं, वो सब भी आपको नहीं करना है, क्योंकि कहीं पर भी आपका पैसा भी अटक सकता है। उपाय स्वरूप आप लोगों को गुरुवार के दिन किसी भी देवालय में जाकर 1 कटोरी चने की दाल का दान करना चाहिए या किसी नीडी को आप चने की दाल दे सकते हैं। धनु राशि पर कैसे रहने वाला है भरणी नक्षत्र के गोचर का प्रभाव। तो धनु के तो राशि स्वामी स्वयं गुरु ही है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन 16 तारीख तक अदर स्टार्स की वजह से थोड़े से रिजल्ट्स कम मिलेंगे, क्योंकि गुरु का गोचर तो 3 फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं तो धन संबंधी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स अभी धनु राशि वाले लोग फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली रिजॉल्व होंगे। धन के नए मीन्स आय के नए स्रोत इनको मिलेंगे और इतनी आय भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के अवसर भी इन लोगों को मिल सकते हैं। साथ ही जो भी धनु राशि के लोग हैं तो उन्हें संतान पक्ष से भी बहुत सहयोग भी मिलेगा। उनसे कोई ना कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं, उनके मांगलिक कार्य हो सकते हैं, मीन्स संतान की शादी हो सकती है। जो लोग बहुत समय से संतान के लिए प्रयासरत थे तो उनको भी कोई ना कोई शुभ सूचना मिल सकती है। मीन्स किसी न किसी प्रकार से संतान संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनमें बहुत ही शुभ प्रभाव गुरु की वजह से दिखाई दे रहे हैं। जो लोग भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बेस्ट ही कहा जाएगा। हेल्थ भी जो भी धनु राशि वाले लोग हैं उनकी हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन धनु राशि वाले सभी लोगों को केवल यही ध्यान रखना है कि आय और व्यय का जो बैलेंस होता है उसे अवश्य ही बनाकर रखें, ओवर एक्सपेंडिचर ना करें। अदरवाइज जो थोड़ी स्थितियां अच्छी होती दिखाई दे रही है धन संबंधी मामलों में, वहाँ पर वो कोई और प्रॉब्लम में ना फंस जाए। किसी को भी उधार बिल्कुल भी ना दे इस पूरे ही 70 दिनों के पीरियड में तो बेटर होगा। उपाय स्वरूप उन लोगों को शिवलिंग पर जल
पहले अर्पण करना है और उसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप लगाना है। तो जितनी भी धन संबंधी परेशानियां, क्योंकि मेनली अभी जो भी धनु राशि के लोग हैं उन्हें धन संबंधित परेशानियां अधिक हो रही है, क्योंकि स्टार्स के गोचर ही इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर उनको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए भरणी नक्षत्र में गुरु के गोचर का बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। इनका जो घरेलू जीवन है वो बहुत ही अच्छा सुख शांतिमय जाने वाला है। बस केवल इनको अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए, ना ही व्यक्तिगत जिंदगी में और ना ही व्यावसायिक जिंदगी में। अदरवाइज ये आगे जाकर इन अपने ही वादों की वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इस पूरे ही पीरियड में मीन्स 70 दिनों के इस पीरियड में हो सकता है ये लोग कुछ न कुछ नया वाहन खरीदे, कुछ नया अप्लायंसेस खरीदे। मीन्स भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में जरूर वृद्धि होती दिखाई दे रही है। नया मकान भी ले सकते हैं, रिनोवेशन भी करवा सकते हैं। तो इन लोगों के लिए भी ये वाला समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय स्वरूप केवल इनको सफ़ेद कनेर का एक पुष्प भगवान शिव को अर्पित करना है। अगर हर दिन कर सकते हैं तो बेस्ट है, या कोई भी एक दिन नियत कर लीजिए, आप उस दिन भगवान शिव को कनेर का पुष्प अर्पित करें। कुंभ राशि के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर बहुत अच्छी दिखाई दे रहा है। सिबलिंग्स, मित्रों, रिलेटिव सबसे इनको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से भी इनको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल इनको ध्यान रखना है अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का। खाने पीने में इनको सावधानी रखनी है। साथ ही ड्राइव करते समय भी बहुत अधिक सावधान रहना है। किसी भी प्रकार की चोट आदि से अपने आप को बचा कर रखना है। अगर कोई छोटी मोटी सर्जरी होने का योग है तो आप अगर 16 फरवरी के बाद करवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। धन संबंधित सभी मामले हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ा सा वाइजली करते हैं, एनालिसिस के साथ करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उपाय स्वरूप आप जो भी नीडी लोग हैं उनको सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। चावल दे सकते हैं, शक्कर दे सकते हैं, सफ़ेद कपड़े दे सकते हैं। में से किसी न किसी प्रकार की सफ़ेद वस्तु का दान अगर आप करते हैं तो आपको इस नक्षत्र गोचर के जो भी फल है शुभाशुभ फल अवश्य ही प्राप्त। मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर करियर के क्षेत्र में जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे थे, जॉब स्विच करना चाहते थे या जॉबलेस हैं तो नया जॉब चाहते थे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही है। अगर बिजनेस के क्षेत्र में और नया कुछ करना चाहते हैं, नई डील करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है। साथ ही जो मीन राशि के लोग हैं वो कुछ न कुछ लर्निंग भी अवश्य करेंगे। मीन्स कुछ न कुछ सीखेंगे जरूर, क्योंकि मीन राशि के भी राशि स्वामी स्वयं गुरु ही हैं। लेकिन मीन राशि वाले सभी लोगों को अपने ENT से रिलेटेड मीन्स दांतों से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, गले से संबंधित रोग हैं, कान से संबंधित रोग हैं, इन सारी समस्याओं से शायद दो चार होना पड़े, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको केवल एक ही उपाय करना है। भगवान शिव को आप हर दिन अगर चढ़ा सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप मंडे के दिन कोई भी सफ़ेद मिठाई चढ़ाइए और स्वयं मत खाइए, उसे वितरित कर दीजिए। तब भी आप देखेंगे कि जो ये ENT से रिलेटेड या दांतों से संबंधित या मीन्स पूरे जो अपर पार्ट का जो भी मुंह से संबंधित या सिर से संबंधित जो भी रोग हमें होते दिखाई दे रहे हैं उनमें आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी। तो भरणी नक्षत्र का यह गोचर 3 फरवरी से लेके 17 अप्रैल तक सभी राशि वाले लोगों के लिए जीवन में जरूर शुभता लेकर आने वाला है, क्योंकि गुरु एक स्टार ही ऐसा है कि जीवन में जो ऑस्पिशियसनेस या शुभता लेकर आते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके जीवन में सचमुच कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंज होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, नमस्कार।